जो संसद में नागरिकता कानून बनने के बाद जो कांग्रेस विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपके सामने कुछ शब्द हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2019 का सवाल नहीं है कि नागरिकता कानून आया। सवाल उठता है, क्या भारत का विभाजन धर्म के आधार पर जिन लोगों ने की, उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई एक तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते रहा। और मैं आज कहूं नहीं हुआ अभी तक, अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस के दोगले नीतियों के कारण, चलिए ठीक है, लाइव दोगले व्यवहार के कारण रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज देश को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं? गांधी तो चुरा लिया, लेकिन गांधी ने प्रार्थना सभा में 1947 में 12 जुलाई को कहा था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से भगाया गया, उन्हें पता होना चाहिए कि वे पूरे भारत के नागरिक थे। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे भारत की सेवा करने और उसकी महिमा से जुड़ने के लिए पैदा हुए थे। और उन्होंने कहा कि उन्हें जो आते हैं तो उनको वही व्यवहार, वही सम्मान। केवल वही नहीं कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1950 में पट्टाभी सीतारमैया ने कहा यही बात, जेबी कृपलानी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकारा, अब्दुल कलाम आजाद जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी सदन के अंदर स्वीकारा। जब पाकिस्तान से आने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो जो पैक्ट हुआ पंडित नेहरू और लियाकत अली के बीच, उसके कारण इस्तीफा भी दिया। वही नहीं, त्रिविक्रम कुमार चौधरी ने भी कहा। इतने लोगों ने ही नहीं, बल्कि मैं आपके के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार चला, मैं 2014 तक का पहला कहा, 2005 में विदेश राज्य मंत्री अहमद ने, दूसरा कहा 2007 में विदेश राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, और तीसरा कहा विदेश मंत्री 2010 में श्री एस.एम. कृष्णा ने। वही नहीं, 11 में भी विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने सदन में भरोसा दिलाया। 2014 में भी कहा गया कि 1,11,774 नागरिक 2013 में आए। मैं समझता हूं कि सबों ने इस चीज को स्वीकारने का काम किया। यही नहीं, स्वर्ण सिंह जब 66 में विदेश राज्य मंत्री थे तब स्वीकारा, मुख्यमंत्री गोगोई ने स्वीकारा, अभी के जो मुख्यमंत्री है राजस्थान, उन्होंने भी स्वीकारा इस बात को। दुर्भाग्य इस बात का है, इसी को लेकर के आप लोगों को मालूम है कि नहीं है कि देश के अंदर जब हमारी आजादी एक तरफ, दूसरे तरफ आपने अंबेडकर का नाम तो हम लोग सम्मान के साथ लेते हैं, लेकिन आप जगन्नाथ मंडल का नाम हम नहीं लेते हैं, जो देश के लॉ मंत्री पाकिस्तान में बनाए गए। इधर अंबेडकर, उधर डॉक्टर जगन्नाथ मंडल।
और वो उस समय भी विरोध किया था जगन्नाथ मंडल जी, लेकिन वहां से विरोध करने के बाद, इस्तीफा देने के बाद रिफ्यूजी की जीवन बिताते बिताते 1966 में मौत हो गई रिफ्यूजी के लिए। ये किसका दोष है, किसके कारण हुआ? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि नागरिकता कानून कब बना? अभी बना, लेकिन इसकी शुरुआत आपने भी 4 बार की, जब जब जरूरत महसूस किया। लेकिन आपके अंदर पाकिस्तान में हो रहे उत्पीड़न, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, बौद्ध और जैन और ईसाइयों के साथ हो रहे उत्पीड़न, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जिन लोगों को ये डर लग रहा है, क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या पासपोर्ट बनवाते हैं तो ये देते नहीं किन परिचय? राशन कार्ड लेते तो देते कि नहीं देते? पूरी जानकारी। राशन कार्ड हो, आयुष्मान भारत हो, 9 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में गया, वो भी इसी आधार पे गया। आज तक कोई मुसलमान कह दे कि देश में उन्हें कोई तकलीफ हुई वोट देने में, आयुष्मान भारत का कार्ड लेने में, घर लेने में, किसी चीज में अगर तकलीफ नहीं हो तो अब क्या तकलीफ है? अगर तकलीफ है, आज जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी का चेहरा, विपक्ष का चेहरा और ओवैसी का चेहरा। ओवैसी को तो मैं कहना चाहता हूं, ये लोग वही लोग हैं जो बरसों से, 70 साल से जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, 35A का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, आज वही चेहरे ओवैसी कह रहे हैं कानून की बात। मुझे आश्चर्य होता है जब संसद के अंदर वो बिल को फाड़ देते, जब संसद के अंदर भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करते, जब उनका भाई हैदराबाद में कहता कि 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए तो भारत के हिंदुओं को मैं बता दूं। ऐसे लोग सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। ये सामाजिक समरसता नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी डरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मोदी डरा नहीं रहे हैं, देश को ये लोग डरा रहे हैं। और ये मैं समझता हूं आज देश ने जवाब देने का काम किया है। देश ने पूरे देश में सीए के पक्ष में पूरे तौर से लोग पक्ष में खड़े हुए हैं, गांव से लेकर शहरों तक। और मैं आगाह करना चाहता हूं विपक्ष को, अगर नैतिकता है तो राहुल गांधी झूठ की खेती बंद करे। ओवैसी देश में भड़काने का काम कर रहे हैं। कोई सामान्य नागरिक, कोई जिम्मेदार नागरिक वो कदम नहीं रख सकता जो काम ओवैसी कर रहे हैं, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से झारखंड वासियों को कहना चाहता हूं और झारखंड के मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने अंदर झांक करके देखें कि मोदी ने कौन सा डिफरेंस किया। उसने कहा सबका साथ सबका विकास। क्या उसने थोड़ा सा भी अंतर किया कि आयुष्मान भारत हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमान को नहीं? क्या मोदी के राज्य में उज्ज्वला गैस का ये हुआ कि